सबके काल पर विराजती है, बैठी रहती है, पता नहीं कब ये देश चला जाए। ये सोना चांदी घर द्वार ये यहीं रहता है बंधुओं। केवल धन को ताकने से गति नहीं मिलती है। धन की 3 प्रकार की गति है। उत्तम गति दान, दूसरा उपभोग और तीसरी गति को नहीं पहुंचाना चाहिए। उसका अर्थ है अपने आप धन नष्ट हो जाता है। अगर हमने धन कंजूसी से एकत्र किया है, हमारे कुल में कोई ऐसा पैदा हो गया जो धन की दुर्गति कर दे, तो बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए, उपासना करें। यह मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। विष्णु के जो है जन्म से ही चरण कमलों की उपासना करें, क्योंकि वे ही सब प्राणियों की आत्मा हैं, प्रिय हैं, स्वामी हैं, मित्र हैं, सखा हैं और भगवान से अनन्य प्रेम करे। प्रेम से ही और परमात्मा मिलने वाले हैं और किसी वस्तु से मिलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से और प्रहलाद जो है बालकों को जो है शिक्षा दे रहे थे। कह रहे थे, हे बालकों, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि बचपन से ही भगवान की बड़ी प्रेम से सेवा करे और अधिक दिनों तक यह जो है शरीर रहने वाला नहीं है। इसकी आयु भी जो है कितनी है, 100 वर्ष की है। 100 वर्ष की है तो आधे तो सोने में चली जाती है। रात में तो सब लोग सोते हैं ना, और दिन में सब कोई जागता है। तो 50-50 हो गया। फिर कुछ दिन जो है बचपन में गए, कौमार अवस्था में, गृहस्थ में, फिर बुढ़ापा आ गया। तो हे बंधुओं, इस प्रकार से मनुष्य को बचपन से ही जो है अभ्यास करना चाहिए। नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुतं तदानुवर्णितं जागृहो नरवत्तवान्नेव गुरुन् शिक्षितमाह अदायाचारं शतस्तेषां बुद्धिमेकान्त संस्थितम् आलक्ष्य भी तस्करितो राज्ञा आवेद्यताः। तो हे दैत्य बालकों, चिंता मत करो। उन्होंने कहा, दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद एक बात तो बताओ। ये है दैत्य पुत्रों, एक समय की बात है, ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? दैत्य बालकों ने जो है पूछा। तो प्रहलाद ने कहा, अरे भैया, एक समय की बात है, मेरे पिताजी और तपस्या करने के लिए कहां गए थे? मंदराचल पर्वत पर गए थे। इधर देवताओं ने उचित समय देखकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दिया। अब लड़ाई में असुरों की सारी संपत्ति जो है देवताओं ने लूट लिया। अंत में राजा की पटरानी अर्थात मेरी माता कयाधु को जब पकड़कर इंद्र ले चलने लगे, तब आकाशमात जो है अचानक नारद जी जो है आए और इंद्र से कहने लगे, अरे इंद्र, इस अबला को ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे देवेंद्र, तुम इसे छोड़ दो। यह पतिव्रता है, पर स्त्री दूसरे की स्त्री है। सबसे बढ़कर तुम्हारी प्रसन्नता की बात तो यह है कि इसके पेट में ऐसा बच्चा जो है जो भगवान का परम सेवक है, या इतना बलवान है कि तुम्हारे मारे मर नहीं सकता। तुम मारना चाहो भी तो मर नहीं सकता। नारद जी की बात सुन करके और इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। उसके पेट में विद्यमान मुझ भगवत भक्त की प्रदक्षिणा करके चले गए। तदंतर मेरी माँ को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां धैर्यता अर्थात धीरज दिया। इसलिए माताओं को चाहिए ऐसी अवस्था में सत्य का आश्रय ग्रहण करें, सदा जो है भगवत सेवा करें, ताकि जो पेट में बच्चा हो उसे भी सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो।